बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। यानी एक ऑडिटर के अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए, या ऑडिटर के अंदर वो कौन कौन सी सिफ़ात हैं या कौन कौन सी खसूसियात हैं जो ऑडिटर में होनी चाहिए। क्योंकि ऑडिटर एक ज़िम्मेदार प्रोफेशनल पर्सन होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कंडक्ट करने के लिए उसको बुलाया जाता है, और उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सही तरीके से उसकी जांच पड़ताल करे, उसको चेक करे, जो कि उसकी ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन जो है वो ड्रा करे रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक अच्छे ऑडिटर के अंदर क्या ऐसी सिफ़ात होनी चाहिए, क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी बिना पे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते वक्त अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो निभाए। और ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी ऑडिटर जो है उसके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ड्यूरिंग ऑडिट प्रोसेस। क्योंकि ऑडिट जो है, ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में ऑडिट कंप्लीट हो जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सम टाइम ऑडिट जो है, फाइनल ऑडिट जो है कुछ दिन चलता है, 5-10 दिन में ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। और सम टाइम ऑडिटर जो है वो कई महीने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने में लगा देता है। तो एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो आज हम उस पर्सन की या उस पर्सन से रिलेटेड जो उसकी टीम होगी उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या सिफ़ात उसके अंदर होनी चाहिए, उसके हवाले से इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो दोस्तों, ऑडिटर जो है उसके अंदर दो तरह की क्वालिटीज़ इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। एक है प्रोफेशनल क्वालिटीज़ और सेकंड नंबर पे है पर्सनल क्वालिटीज़। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ से मुराद वो खसूसियात या वो क्वालिटीज़ होती हैं जो नॉलेज से हासिल आती होती हैं, स्किल से डिराइव की जाती हैं, एक्सपीरियंस से आती हैं। ये तमाम चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में जब ऑडिटर जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर होता है, जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एजुकेशन हासिल कर रहा होता है, उस दौरान उसको बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। तो वो टिप्स, वो टेक्निक्स जो हैं ऑडिट के दौरान उसके काम आती हैं। मतलब ये है कि उसके कैरियर में जो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हैं वो लर्निंग से आती हैं, उसकी एबिलिटीज़ से आती हैं, उसके प्रोसीजर्स, उसके नॉलेज से आती हैं, उसकी टेक्निक्स से उसका कंसर्न है, और उसकी स्टडी से उसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। और सेकंड नंबर पे जो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में वो हैं पर्सनल क्वालिटीज़। तो पर्सनल क्वालिटीज़ जो हैं उसकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक है। मतलब एज ए पर्सन वो किस तरह का होना चाहिए एक ऑडिटर को, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पर्सन, उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ या सिफ़ात होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोफेशनल क्वालिटीज़ की बात करते हैं। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में 9-10 क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो ऑडिटर में होनी चाहिए या हर ऑडिटर में नॉर्मली पाई जाती हैं। तो सबसे पहले है अकाउंटिंग। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में सबसे पहली क्वालिटी है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? ऑडिटर चूँकि अकाउंटिंग की बैकग्राउंड का होता है और अकाउंटिंग का माहिर समझा जाता है। अकाउंटेंसी की सबसे जो हायर एजुकेशन है, अकाउंटिंग की सबसे बड़ी डिग्री है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऑडिटर के पास नॉर्मली वो होती है, अगर कोई प्रोफेशनल ऑडिटर है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटिंग को जितना समझता है शायद ही कोई किसी लेवल का जो है पर्सन अकाउंटिंग को समझ सके। तो ऑडिटर जो है उसको अकाउंटिंग की फील्ड का एक्सपर्ट होना है, और उसको वो सारे प्रिंसिपल्स, सारे मेथड, सारी टेक्निक्स, सारे स्टैंडर्ड्स, जो प्रोसीजर्स अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते वक्त। क्योंकि ऑडिटर ज़ाहिर सी बात है वो चेक कर रहा होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए लाजम है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना भी आना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना भी आना चाहिए। तो ऑडिटर जो है वो ना सिर्फ चेक करता है बल्कि उसको पता होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। तो ऑडिटर जो है
उसको जितने प्रोसीजर्स हैं, जितने रिकॉर्ड्स हैं, जितनी डिवाइसेस हैं, जितने सिस्टम्स हैं, जितने पर्सोनल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों का उसे माहिर होना है। तो ऑडिटर इन सिंपल वर्ड जो है, द ऑडिटर इज़ एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की फील्ड का वो एक्सपर्ट होता है। ही नोज़ द प्रिंसिपल्स, ही नोज़ द मेथड्स, ही नोज़ द टेक्निक्स that have been used in accounting. It is a process that goes on for the whole year. उसका एक जिम्मेदारी है कि पूरा साल उसने ऑडिट करना होता है। अकाउंटिंग सिस्टम, उसको सिस्टम्स का पता होना चाहिए, उसको पर्सन का पता होना चाहिए, उसके प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए, रिकॉर्ड्स का पता होना चाहिए, जो जो अकाउंटिंग में यूज़ हो रहे हैं। सेकंड नंबर पे है ऑडिटिंग। तो ज़ाहिर सी बात है, जो ऑडिटर है उसको ऑडिटिंग आनी चाहिए। उसको जिस तरह अकाउंटिंग की फील्ड का एक्सपर्ट होना है, इसी तरह उसको ऑडिटिंग की फील्ड का एक्सपर्ट भी होना है। उसको पता होना चाहिए कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ऑडिटिंग के रेगुलेशंस क्या हैं, और उसको ऑडिटिंग, ज़ाहिर सी बात है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग जो है ये साइड बाय साइड चलते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स। उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग, उसके प्रोसीजर, उसके परफॉर्मेंस, उसका पता होना चाहिए। उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो ज़ाहिर सी बात है, जब ऑडिटिंग जो है उसको थ्योरेटिकली ऑडिटर जो है ऑडिटिंग में माहिर होगा, एक्सपर्ट होगा, उसको टर्मिनोलॉजीज़ का पता होगा, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा ऑडिट करने का, तो वो अच्छे तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। तो थर्ड जो प्रोफेशनल क्वालिटी है वो है कंपनी लॉ। तो ऑडिटर जो है ज़ाहिर सी बात है उसको ब्लेंड ऑफ नॉलेज होता है, मिक्स, उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता है। तो द ऑडिटर हैज़ फुल नॉलेज ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस, जो कंपनीज के ऑर्डिनेंस हैं, जो करंटली ऑर्डिनेंस चल रहा है। पहले 1984 था, उसके बाद कंपनीज एक्ट 2017 आया। तो कंपनीज के एक्ट के हवाले से, ऑर्डिनेंस के हवाले से, ठीक है, कंपनीज के कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है, मुदारबा कंपनीज कैसे बनती हैं, उनके क्या रूल्स हैं, ठीक है, बैंकिंग कंपनी का अगर ऑडिट हो रहा है तो बैंकिंग कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो उसको ये सारी जो है जितने भी लॉज हैं उन सब का पता होना चाहिए। नॉर्मली जो कंपनीज का एक्ट है 2017 है, कंपनीज रूल्स 1985 हैं, मुदारबा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1980 है, जिसमें 1 पर्सन गिव्स मनी फॉर इन्वेस्टिंग एंड अदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट होता है, ठीक है। और बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस जो है 1962 है। तो ये सारे जो है उसको लॉज का पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ क्या होता है? तो ऑडिटर जो है उसको कंपनी लॉ का भी पता होना चाहिए, उसको बिजनेस लॉ का भी पता होना चाहिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का भी पता होना चाहिए, उसका फुल नॉलेज होना चाहिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 उसका भी नॉलेज होना चाहिए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इसके वाले से भी उसको नॉलेज होना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये भी आना चाहिए। इंसॉल्वेंसी एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, कॉमन कैरियर एक्ट है। तो जितने भी बिजनेस लॉ में जो एक्ट वगैरह यूज़ होते हैं, ऑडिटर को उनके हवाले से जो है नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद है टैक्सेशन लॉज। तो ज़ाहिर है ऑडिटर जो है उसको अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, जिस तरह हम कह रहे हैं ऑडिटिंग का माहिर होना चाहिए, कंपनी लॉ आना चाहिए, मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ के हवाले से उसको कवानीन का जो है एक्सपर्ट होना है। इसके अलावा जो टैक्सेशन के लॉ हैं, बिकॉज ऑडिटिंग जो है, ऑडिटर जो है वो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहा होता है तो बहुत सारे टैक्स के हवाले से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसको दूर करना है। ज़ाहिर सी बात है उसको फुल नॉलेज अगर होगा, जो असेंशियल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसका पता होना चाहिए। फिर सेल टैक्स है, उसके एक्ट के वाले से जो 1990 चल रहा है या 1930 है। गिफ्ट एक्ट है, एक्साइज एंड कस्टम एक्ट है, तो उसको जो उसके रेट्स का भी पता होना चाहिए। करंटली जो प्रिवेलिंग रेट्स चल रहे हैं उनके वाले से भी नॉलेज होना चाहिए। तो अच्छे ऑडिटर के अंदर ये प्रोफेशनल क्वालिटीज़ पाई जानी चाहिए। इसके बाद है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का भी पता होना चाहिए कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे फॉर्म होती है, किस स्ट्रक्चर के तहत बनती है, ठीक है, वर्कर्स कैसे हायर होते हैं, उसकी प्लेसमेंट कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह चलती है, उसके ऑपरेशंस के हवाले से जो फिज़िकली बिज़नेस रन हो रहा होता है उसके हवाले से भी कुछ नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद है बिज़नेस बजट प्रिपरेशन। बजट का ज़ाहिर सी बात है कि जो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, जो CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, तो उसका पता होना चाहिए कि कैशियर है, जो कैश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो बिकॉज उसका माहिर होना ज़रूरी है ऑडिटर को। बजट की प्रिपरेशन के हवाले से
अब जो कैश आ रहा है या कैश को किस तरह हैंडल किया जाता है, और बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें तो अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, तो उनको, और ये ऑडिटर को नॉर्मली डे टू डे पास्ट जो ऑडिटेड एक्सपीरियंस है उससे हासिल होता है ये बजट प्रिपरेशन। गवर्नमेंट का अगर ऑडिट है तो गवर्नमेंट में जो है जो ऑडिटर होता है तो वो बजट कैसे तैयार करता है, अगर प्राइवेटली कोई ऑडिट कर रहा है तो उसका बजट कैसे तैयार किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, उसको कंप्यूटर के हवाले से भी नॉलेज होना चाहिए। The auditor must be expert in electronic data processing like computer, उसको कुछ एप्लीकेशन आनी चाहिए, उसको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आना चाहिए, उसको ऑफिस आना चाहिए, उसको अकाउंटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग में सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जो ऑडिटिंग के हवाले से कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं आईटी में, उसका जो है माहिर होना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है और लास्ट है इसमें प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में, जनरल नॉलेज भी उसके पास होना चाहिए। उसके पास जो है जनरल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, बिजनेस कंसर्न्स क्या हैं, तो ये नॉलेज उसके पास ऑडिटर के पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये 9 क्वालिटीज़ जो मैंने जहाँ डिस्कस की हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज़, जो नॉर्मली हर ऑडिटर के पास ये नॉलेज या ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें पर्सनल क्वालिटीज़, जो ऑडिटर के पास बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मैन, जो हर बंदे के पास या अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ज़ाती जो वस्फ़ हैं या खूबियाँ हैं, उसमें सबसे पहला है टैक्ट। टैक्ट क्या है, इसको मतलब ये है कि हैंडल करना। तो ऑडिटर जो है वो टेक्निकल, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कोई जो है, क्योंकि ऑडिट जो है ये एक लेंथी प्रोसेस होता है। ऑडिटर कुछ टैक्ट, कुछ फार्मूलाज, कुछ टेक्निक्स, कुछ क्राइटेरियाज ऐसे यूज़ करता है, जिसको यूज़ करते हैं वो चंद महीनों का काम चंद हफ्तों में जो है वो समेट लेता है। तो ये उसकी एक क्वालिटी है, मतलब एक वो बहुत ज़्यादा टैक्टफुल होना चाहिए, ज़हीन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशंस को क्या लेंगे समराइज़ करने वाला। मुझे इसके ये हर बंदे के अंदर नहीं होती, बहरहाल ऑडिटर के अंदर जो है ये पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके बाद है ऑनेस्टी। तो ऑडिटर के अंदर ये क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसको ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी का है। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट, जब आपने किसी के काम को चेक करना है तो आपको हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स रखने होंगे, आपने ट्रू एंड फेयर व्यू करना है बिजनेस मैटर्स का, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, आपने ऑनेस्ट रहना है, आपने प्रोफेशनल वर्क करना है अपना। इसके बाद है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में ये है कि ऑडिटर जो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो किसी का बाउंड नहीं होता, वो प्रोग्रामिंग जितने भी उसने प्रोग्राम तश्कील दिए होते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, वाउचिंग कर रहा होता है, वेरिफिकेशन कर रहा होता है, रिपोर्टिंग कर रहा होता है। तो अदर पीपल्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ ऑडिटर, दूसरे लोग उसके काम को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करता है और इंडिपेंडेंट ही उसने रिपोर्ट देनी होती है। इसके बाद है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा चौकन्ना, होशियार, एक्टिव। ज़ाहिर सी बात है ऑडिटर के लिए एक टर्म यूज़ होती है वाच डॉग। ऑडिटर वाच डॉग है, मतलब ये है कि इस अपने काम को इतनी विजिलेंटली चेक कर रहा होता है कि एरर्स को चेक करना, फ्रॉड्स को डिस्कवर करना, उसके माइंड में हर टाइम जो है ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये अच्छे ऑडिटर के अंदर ये पर्सनल क्वालिटी है। इसके बाद है जजमेंट है। जजमेंट में ये है कि ऑडिटर जो है वो सेलेक्ट कर सकता है कुछ वर्क को, कुछ चीज़ों को जो है वो सैम्पल कर सकता है, लाइक डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, बैड डेट्स की प्रोविजन है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, प्रोफेशनल नॉलेज को यूज़ करते हुए अपने डिसीजन मेकिंग करता है। इसके बाद लास्ट जो बहुत मेन क्वालिटी है जो कि ऑडिटर के अंदर लाजमी तौर पे होनी चाहिए, वो है लीडरशिप। है तो ये पर्सनल क्वालिटी, लेकिन प्रोफेशनल क्वालिटी में भी इसको हम शामिल कर सकते हैं। लीडरशिप क्या है कि ऑडिटर जो है अपनी टीम का लीडर होता है, सम टाइम पूरी टीम के साथ वो ऑडिट कर रहा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो अपनी टीम का जब लीडर होता है तो एज ए लीडर उसने जो है लीड करना होता है, पूरी टीम को कोच करना होता है, मोटिवेट करना होता है। तो उसके बाद ही जो है वो अपनी ऑडिट कंप्लीट करता है। और तो आज का दोस्तों ये था लेक्चर, और ऑडिटर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने 2 तरह की क्वालिटीज़ को डिस्कस किया, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ और पर्सनल क्वालिटीज़। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि
रोज़ाना की बुनियाद पे जो नई नई वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।